हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी कृष्णा मैम आज लेकर के आई हूँ आपका चैप्टर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें मैंने आपको कराए थे फॉर्मूले डिराइव कराए थे कि कैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो है फॉर्मूले, सॉलिड फिगर्स एंड 2D फिगर्स, 3D फिगर्स, इनके बारे में बताया था। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे, जो कि ये वीडियो हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन फिगर्स को ही 2D फिगर्स कहते हैं, जिनमें लेंथ और ब्रेथ होती है। तो यहाँ पर जो है, अगर हम लोग बात करें कि 2D फिगर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे कुछ 2D फिगर्स दिए गए हैं, जैसे सर्कल है हमारा, स्क्वायर है, सेक्टर है। और अगर हम बात करें कुछ और फिगर्स की, तो वो हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी हम कह सकते हैं। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। रेक्टेंगल है हमारा, ट्रायंगल है, ये सब हमारे 2D फिगर्स हैं, या इनको प्लेन फिगर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस की। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का मतलब ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये जितना भी है, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने कहा है कि एक स्क्वायर के अंदर ये 4 सर्कल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। देन हम लोग फाइंड करेंगे ये ईच सर्कल का एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में हम शेडेड रीजन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे। अब मान लिया कि हमारा स्क्वायर है, इसकी वन साइड 14 सेंटीमीटर है। स्क्वायर के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर स्क्वायर 2 हो जाते हैं। एक तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स, मीन्स उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस स्क्वायर का मतलब है वर्ग, हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं। तो उसका जो है साइड स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। और साइड का स्क्वायर हमारा जो है, मीन्स हमारी जो साइड है वो हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर, जिसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। फिर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ वन सर्कल। पहले एक सर्कल का हमको निकालेंगे, क्योंकि सारे सर्कल इक्वल हैं। तो हम लोग पहले वन सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो इस सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। जो कि अगर हम लोग बात करें, अब हमारे पास ये है कि मैम अब हमें बताइए कि हमारे पास रेडियस तो दी नहीं गई है सर्कल फाइंड आउट करने के लिए, हमें रेडियस की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास सर्कल की रेडियस नहीं गिवन है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये अगर टोटल हमारी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो हमारा इतना पोर्शन, मीन्स यहाँ तक का पोर्शन कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ये भी हमारा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ये 7 सेंटीमीटर है। तो वी नो दैट कि जो ये हमारी है, ये हमारी क्या है, डायमीटर है। और इस सेंटर से लेकर के ये जो इतनी साइड है, ये हमारी रेडियस है। तो अगर हम कहेंगे कि हमारी डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, हमारी रेडियस हो जाएगी 7/2। तो मीन्स अगर हम लोग कहें कि हमारे इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं, जिनको नहीं पता है वो जान लेंगे। देखिए मैं ना बहुत ये स्पीड में जैसे पढ़ा रही हूँ, तो मेरा ये है कि आप लोग भी, अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हमारा लास्ट मंथ ये जनवरी चल रहा है, लास्ट जनवरी चल रहा है, और फैब में हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ, मैं सीधा फोकस्ड हूँ कि भाई आप लोगों को क्वेश्चंस कराए जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, क्योंकि ये टाइम पे अभी और एक्स्ट्रा बातें करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे की जो मेरी वीडियोज़ होंगी वहाँ पर हम लोग बातचीत भी करेंगे। अभी तो सिर्फ फोकस करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए।
तो इसकी वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर जो है वो 7/2 इंटू 7/2 मीन्स इसको 2 टाइम्स हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी वो आ जाएगी 77/2, ठीक है, ये आ गई। अब अगर हमें 4 सर्कल का निकालना है तो एरिया ऑफ 4 सर्कल इक्वल्स टू 4 इंटू 77/2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये एरिया आ चुका है। एंड ये वाला जो एरिया है हमारा वो एरिया ऑफ स्क्वायर है। अगर इसको हम और सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 77 इक्वल हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू सब सेंटीमीटर में है। तो एरिया ऑफ सर्कल आया 154 सेंटीमीटर, मतलब 4 सर्कल का। एक सर्कल का हमारे पास आया 77/2 और 4 सर्कल का अगर हम लोग करेंगे तो उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अगर हमें शेडेड एरिया निकालना है तो पूरे स्क्वायर का जो एरिया है, मीन्स पूरे स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर के एरिया से हम लोग ये सर्कल्स के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि हमें शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड यहाँ पर है शेडेड रीजन या पोर्शन, रीजन इक्वल्स टू ये वाला एरिया माइनस सर्कल का एरिया, माइनस करेंगे तो हमारे स्क्वायर का एरिया है 196 माइनस 154, ये हमारे 4 सर्कल्स का एरिया, ये हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 एंड ये आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। ओके, मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझाया, लगता क्या है मुझे यकीन है और आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ चुका है। ये आप वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने जो कराया वो चला गया, सारी मेहनत चली गई। कहाँ पे, हाँ नहीं है, मेहनत बाकी है अभी तो ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है, मान लिया कि अगर हम और क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पर तो वो मैं एनसीईआरटी आपको बाद में कराऊंगी। अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड में हमने पढ़ रखा था सॉलिड्स में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कुछ बना भी है इधर पे, अच्छा यही आ रहा है क्लेम। तो यहाँ पर जैसे ये देखेंगे कि सॉलिड्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है सिलेंडर। ये सिलेंडर की फॉर्म में कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, हम लोग इसको अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। यहाँ पर कैप्सूल है, ये टॉप इसको बोलते हैं, ऐसे हिंदी में हम लोग अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं इसको लट्टू बोलते हैं। तो लट्टू जो है ये हमारा, जैसे ऐसे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है ऊपर और ये नीचे से एक कोन का शेप दे रहा है जो कि 3D फिगर है। फिर ये लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स में भी सिलेंडर है एंड यहाँ पर ऊपर से हेमिस्फेयर लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ में हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, चीज़ें देखते हैं जो कि हमारे 3D फिगर्स होते हैं या सॉलिड्स होते हैं, जो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये एक जैसे ट्रक है या टैंकर है, तो इसका जो ये पीछे वाला पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पर इसने जो है ये इस तरीके से, ये हमारा सिलेंडर का शेप है, ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है शेप्स, और ये हमारा यहाँ पर अगर देखें ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारा क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड, ऐसे करके बहुत सारे शेप्स इस फिगर में दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स आर रिस्पेक्टिवली 12 डेसीमीटर,
एंड 14 डेसीमीटर एंड 3 डेसीमीटर, इसका मतलब लेंथ इसकी है 14 डेसीमीटर एंड 4 ब्रेथ है जो वो है 4 डेसीमीटर एंड हाइट जो है वो है 3 डेसीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इन इट। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये हमारा क्यूबॉइड है, मान लेते हैं कि हमारा क्यूबॉइड है। तो अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करें तो मीन्स ऐसा कुछ, ये थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल होगा, हो सकता है, मीन्स ऐसा कुछ ऐसे ही बनता है बच्चों। आई थिंक मैंने बना लिया है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बात करें या हम कहें कि मान लेते हैं कि ऐसा कुछ दिख रहा है, ये सॉलिड फिगर है और इसमें कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इन इट। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट रॉड की अगर बात करेंगे तो ये डायगोनल की बात करता है। मीन्स इसके अंदर भी हम कहेंगे कहीं पर, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं कैसे बताऊं, ठीक है, ऐसे ऐसे समझेंगे। यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बताऊं, मीन्स समझो, आप लोग मेरी भावनाओं को समझो। यहाँ पर ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे कि ये डायगोनल है हमारा, ये हमारा क्यूबॉइड है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर ये रॉड डालनी है, तो जब भी हमें कभी डायगोनल निकालना होता है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सो हेयर लेंथ इज इक्वल है हमारी 12, तो 12 का स्क्वायर एंड हमारी जो ब्रेथ है वो है 4 डेसीमीटर, 4 का स्क्वायर एंड हाइट इज गिवन 3 का स्क्वायर यहाँ पर। तो हमारा ये हो गया 144 एंड ये हो गया 16 एंड ये हो गया 9। इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर 144 प्लस इन दोनों को अगर करेंगे 25 एंड ये हमारे पास हो गया। इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो आएगा आई थिंक 169 और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 13। तो ये हमारे पास आया है 13। तो ये हमारी जो है सबसे ग्रेटेस्ट रॉड जो हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं वो ये है, वो भी DM। DM मीन्स डेसीमीटर। ये मैंने कोशिश करी है इसको समझाने की आपको। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है जो कि 3D फिगर है, और अगर मैं इस अपना ये डिजिटल बोर्ड की बात करूं तो ये जब आया था तो मैंने ऐसे पूछा, आरजे सर से पूछा कि भाई ये कितने, क्या इसकी मेजरमेंट है, इसका डायमेंशन कितना है। तो उन्होंने बोला कि ये 65 इंचेस का है। तो मैंने कहा 65 इंच मीन्स भैया लेंथ बोल रहे हो आपकी ब्रेथ बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, इसका डायगोनल, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से ये जो पोर्शन है डायगोनल है हमारा, विकर्ण है, हिंदी में इसको विकर्ण बोलते हैं, वो हमारा 65 इंचेस का है। तो यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कि हमारे पास एक बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड है और उसके अंदर कितनी लंबी रॉड को हम लोग डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो मेरी खूबसूरत राइटिंग में आप लोगों ने देख लिया है। अभी यहाँ पे जो आगे मैं करूँगी वहाँ पर सॉल्व है, देखते हैं कि मैंने कितनी कोशिश करी है आपको वैसे ही सॉल्व कराने की। तो हम लोग इधर सेलेक्ट करते हैं और इधर जाते हैं। हाँ, सही जवाब। 169 यहाँ पर इन्होंने फिगर नहीं बना के दिया, अगर वो दे देते तो मेरे लिए इजी हो जाता। तो लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट रॉड विच कैन बी पुट इन द बॉक्स। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरी मेहनत गायब हो चुकी है जो कि मैं एक बार फिर से लाने की कोशिश करूँगी यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच विद 12 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर हम लोग देखो ये 3D फिगर हमारा ऐसे दिखता है, अगर मैं आपको ऐसे ही बना के दिखाऊं, मान लो आपके ये 2 डब्बे हैं हमारे पास जो कि, कहाँ गए भाई, जो कि ये तो वही आ गया, इसको क्लीन करो। फिर क्या है, 2 डब्बे हैं हमारे पास, मान लेते हैं कि एक ये डब्बा है, अरे भाई क्या हो रहा है, ये एक ये है हमारे पास जो कि स्क्वायर है, फिर हमारे पास ये भी है, ये भी हमारा, ये मान लो कि ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब्स है। इन्होंने बोला है कि 2 क्यूब्स है हमारे पास, ये 3D फिगर है, ये फिगर मैंने बनाया है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे इन्होंने इधर पे बना के दिया है, तो आर ज्वाइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर हम क्यूबॉइड का हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो जो हमारे पास 12 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है, तो ये वाली जो होती है हमारी, ये हमारी होती है ब्रेथ। भाई बिगड़ जा, ये होती है हमारे पास, ये हमारी बी है। हम लोग दूसरा कलर का पेन लेते हैं, वो है हमारे पास ये, ठीक है। तो ये वाली जो है हमारी ब्रेथ है, ये वाली जो है ये हमारे पास है हाइट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये हमारी लेंथ है। लेंथ ये वाली कह सकते हैं, ये हमारी लेंथ है। और इसके अंदर, इसको मत समझो, आप इसी से समझो। ये हमारी लेंथ है पूरी, क्योंकि यहाँ पर 2 क्यूब्स हैं, यहाँ पर 2 क्यूब्स है, तो ये हमारी लेंथ हो गई है, ये हमारी ब्रेथ हो गई है, और ये हमारी जो है हाइट हो गई है, मीन्स ये h है हमारे पास। तो अभी हम अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि क्यूबॉइड का, क्योंकि हमें रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकालना है, तो इसमें देखेंगे कि लेंथ इक्वल टू हमारा है, कहाँ गया, लेंथ हमारा आएगा 12 + 12, क्योंकि ये 2 क्यूब से मिलकर के बना है, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। एंड जो हमारे पास ब्रेथ है वो हमारी 12 सेंटीमीटर है, और हमारी जो हाइट है, हाइट भी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, तो सरफेस, मैं थोड़ी अच्छी राइटिंग यहाँ पे लिख लेती हूँ, सरफेस, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है गाइस सरफेस एरिया, सॉरी, सरफेस एरिया सच में अच्छी आ रही है, अब कोशिश करनी चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सभी लोग, कभी कभी स्पेलिंग में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सभी लोग बताएंगे फॉर्मूला इसका क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है इक्वल टू LB + BH + HL। बच्चों सारे फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिए, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपको ये रटे होंगे, कई बार बच्चे क्या करते हैं जुगाड़ से करते हैं, लेकिन अगर ये आप रट लेते हो एक बार में अच्छे से, इसका जहाँ पर भी आपका स्टडी कॉर्नर है वहाँ पर सारे फॉर्मूले आप जो है स्टिकी नोट्स में या कहीं पर करके आप लगा सकते हो उसको। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, फिर 2 है LP, L की वैल्यू है 24, B की वैल्यू है 12, फिर B की वैल्यू है 12, हाइट है हमारी अगेन 12 प्लस हाइट है 12 एंड लेंथ है हमारी 24, जो कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48 का 8 यहाँ पर, 12 2 = 24 एंड 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28, 2 प्लस 24 144, अगेन 2 8 8, सबको ऐड कर लेंगे, 2 ऐड करने पर 8 8 16, 16 में 4 ऐड किया 20, कैरी हमारे पास 2 आया, फिर 8 8 एंड 4 अगेन 20, 20 में 2 कैरी किया तो 22 आया, 2 फिर 2 2 4 ये 7 और इनकी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 0, 2 2 = 4, 2 7 = 14, ये हमारे पास आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि 2 क्यूब्स थे और 2 क्यूब्स को एक ही पास जोड़ करके रखा गया है, तो एक क्यूब की क्योंकि क्या होता है कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, 6 साइड होती हैं, उसमें 6 साइड इक्वल होती हैं, तो वो थी 14 सेंटीमीटर। लेकिन जब दोनों को ऐड कर दिया गया, मतलब ये एंड ये, तो उसकी जो लेंथ हो गई है, अब जो उससे मिलकर के क्यूबॉइड बन रहा है उसकी जो लेंथ है वो हो गई है 12 + 12 24 सेंटीमीटर, जो कि ये यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हमारी ये लेंथ हो गई है एंड ये ब्रेथ तो हमारी 12 ही रहेगी एंड हाइट भी हमारी 12 रहेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे।
बाकी यहाँ पर आगे दिया गया है पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चन कि ये कैसे है, तो ये आप लोग पॉज करके वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पहले फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड कि 2 क्यूब से मिलकर के क्यूबॉइड बन रहा है, उसका लेंथ इन्होंने बताया, ब्रेथ बताया, ये सब ठीक है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि एक गोडाउन है, मीजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स उसके अंदर लाए जा सकते हैं उनका। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोडाउन का पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद में जो हमारे वुडन क्रेट्स होंगे उनका वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके भी दिया गया, थोड़ा जल्दी हम लोग कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ द गोडाउन आर 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर, ये डायमेंशंस दी गई हैं। डायमेंशन का मतलब मैंने बताया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और ये हमारी किस में होती है, 3D फिगर में होती है। वॉल्यूम को हमेशा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, मीन्स लेंथ का, ब्रेथ का एंड हाइट का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो गोडाउन, गोडाउन का मतलब एक गोदाम जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके डायमेंशंस दिए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन जब हम लोग निकालेंगे तो इन तीनों का ही जैसा मैंने बताया है, आप लोग मेरा पहला जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है वहाँ पर देखेंगे तो मैंने अच्छे से वॉल्यूम को, एरिया को, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन हमारा जो आया 10,000 मीटर क्यूब आ चुका है। डायमेंशन ऑफ ईच क्रेट्स आर, अब इनका भी अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ईच मतलब पहले एक का क्रेट का हम लोग निकालेंगे। क्रेट का मतलब कुछ भी लकड़ी के वो हो सकते हैं या, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्रेट इसका निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये यहाँ पर आया है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉइंट्स में कैसे करते हैं, ज़्यादातर तो आना ही चाहिए अगर आप 10th क्लास में पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ कि अगर हमें इनका मल्टीप्लाई करना है तो अगर कभी 1.0 लिखा है किसी भी नंबर, किसी भी जैसे 5.0 है, 6.0 है, कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब 5 ही होता है। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये तो 1 ही हो गया हमारे पास। अगर हम इसकी बात करें 1.25 और 0.5 की अगर हम लोग बात करें, अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर्स का सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आया है, 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे, 10 में 2 ऐड किया तो 12, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5, एक 6 ये। तो अब हम लोग देखेंगे जो पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है, पॉइंट जो कि ये लगा हुआ था, तो ये पॉइंट एक नंबर इसके बाद और इस पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स है, तो टोटल 3 नंबर्स के बाद में पॉइंट लगा हुआ है। डेसिमल का चैप्टर में अलग से लेकर के आऊँगी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर चैलेंज रहता है कि वो कहते हैं मैम हम ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, उनमें हमारे से मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं कि 10th में अगर आप पहुंच गए हो तो ये आपको आना ही चाहिए। लेकिन मेरा ये है कि हम हर तरीके के स्टूडेंट्स को लेकर के चल रहे हैं। कई बार पता चल रहा है कि बच्चे को यही नहीं आ रहा है और मैं ये लेवल का क्वेश्चन करा रही हूँ, तो वो कैसे समझ पाएगा कि मैम हमें यही नहीं आता, उसको ये टफ लग रहा है, जबकि ये बहुत हल्की सी चीज़ है। मीन्स आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसे जानने की ज़रूरत है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन जब तक वो आपको नहीं आता है तब तक हमें यही लगता है कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी टफ, और अगर वो हमें कोई अच्छे से समझा दे तो वो हमें बहुत ही आसान लगने लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 पॉइंट के बाद में 3 नंबर्स है, 2 नंबर्स यहाँ पर है, ये 1 नंबर है, तो हम लोग पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पॉइंट के पहले हम लोग हमेशा 0 का यूज़ करते हैं पॉइंट लिखने से पहले, वो अगर दिया हो नहीं दिया हो हम लिख ही लेते हैं। तो ये थोड़ा अलग से पार्ट हो गया डेसिमल का कि हाउ टू यूज़ डेसिमल्स। 0.625 मीटर क्यूब आ गया। फिर नंबर ऑफ वुडन क्रेट दैट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन के अंदर लाई जा सकती हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन एंड वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, यहाँ पर इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने पे क्या होगा, यहाँ पर जैसे इन्होंने ये डायरेक्टली कर दिया, तो अभी क्वेश्चन है आप लोगों का कि मैम ये 1000 कहाँ से आ गया है। तो यहाँ से हमने जैसे ही पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 1000 मीन्स जितने पॉइंट के बाद में नंबर्स हैं हमारे पास, उन नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, वो नंबर्स के उतने ही मतलब 0 यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगे 1 के साथ में, तो ये 1000 आ गया। फिर हमने क्या करना है, इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा जो टोटल ये
सॉल्व करने पे आंसर आया है वो ये आया है। तो अभी मैं इसको सॉल्व भी कर दे रही हूँ। अगर हम लोग इसको 25 से कट करते हैं तो 25 से कट करने पे आएगा 25 को जब हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास, आप लोग स्क्वायर्स भी लर्न कर लीजिए, जो भी बच्चे मैथ्स को इजी करना चाहते हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले टेबल्स आने चाहिए। जब भी किसी बच्चे से पूछो कि आपको टेबल्स आते हैं तो उनका रहता है मैम रिवाइज करना पड़ेगा, या हम बीच बीच से, जिसको फुटकर कहते हैं, अगर हम बीच से पूछते हैं 16 5 जा कितना होता है, 17 8 जा कितना होता है, तो वो लोग आंसर नहीं कर पाते। तो टेबल्स को बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, कहीं से भी कोई भी टेबल पूछ दिया जाए, अगर आप अपना मैथ्स अच्छा करना चाहते हैं तो मैथ्स को अगर टेबल्स आते होंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये टेबल्स के बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल्स के साथ साथ स्क्वायर आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए। अब मान लीजिए ये यहाँ पर लिखा है तो आपको बहुत ज़्यादा 5 से नहीं कट करोगे, ऐसे बच्चा क्या करेगा 5 से इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, 5 से कट करते हैं। अगर आपको पता है कि 25 का स्क्वायर है तो इसको कट किया 25 से, यहाँ आ गया 25 हमारे पास। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, देन ये तुम्हारा 6 2 5 625, इसको 25 से काटा तो ये 25 बार में ही गया, और इसको अगर 25 से काटेंगे 25 से तो 25 4 जा, तो ये कितना आ गया, यहाँ पर ये आया। फिर से हम इसको 25 1 जा 25 और 25 4 टाइम कटा 100 आ गया ये। अब जब इनकी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 4 और 4 की, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया 4 एंड ये हमारे पास 440, जो कि हमारा आंसर इज 000, 16,000। ठीक है, यहाँ पर इतने क्रेट्स को हम लोग इस गोडाउन के अंदर रख सकते हैं। मीन्स एक गोडाउन है, मान लेते हैं कमरा है, या हम ये क्रेट्स को बोल सकते हैं लकड़ी के कुछ कटआउट्स हैं, कुछ है, तो उनको हम इतनों को ला सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ वो रूम की निकाल लेंगे या गोडाउन की निकाल लेंगे, फिर जो चीज़ उसमें रखनी है, मान लीजिए ये पेन ही रखना था हमें, जो कि हमारा उसका वॉल्यूम निकाल करके, और फिर हम क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ जो स्पेस है उसके अपॉन में रख करके हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना सामान उसमें हम लोग ला सकते हैं, जो कि यहाँ पर गिवन होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैंने कैलकुलेशन भी बता दी है यहाँ पर। फिर हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, इतना मीटर लॉन्ग है और 88 सेंटीमीटर वाइड है, कंटेन वाटर टू डेप्थ ऑफ 65 सेंटीमीटर, द वाटर इज ट्रांसफर्ड टू एन एम्प्टी टैंक 2 मीटर लॉन्ग 1 मीटर वाइड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर। ये हो गया हमारे पास। तो एक कह रहे हैं कि एक टैंक से, एक रेक्टेंगुलर टैंक से दूसरे टैंक में पानी अगर जा रहा है तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेट द डेप्थ ऑफ द वाटर बी 8 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन टैंक इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द अदर टैंक। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों टैंक्स के वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर, वाटर की डेप्थ अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो डेप्थ का मतलब है हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी एक तरीके से कहेंगे कि हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर टैंक, तो उसका हमारे पास लेट द डेप्थ ऑफ, ये जो मैंने बताया, तो दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे हम इक्वल में कर देंगे। तो जो हमारे पास गिवन है कि यहाँ पर लेट द डेप्थ ऑफ द वाटर बी 8 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन टैंक इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अदर टैंक। तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा मीटर्स में दिया गया है, यहाँ पर ये हमारा मीटर्स में दिया गया है। ये हमारे पास है कि ये इसका निकालना है 2 मीटर लॉन्ग एंड ये 1 मीटर वाइड है, ये 2 मीटर लॉन्ग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला रखा हुआ है, ये जो जिसमें जा रहा है उसका है ये, तो 2 मीटर है, 2 मीटर को सेंटीमीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 200 आ गया। फिर
एक हमारा यहाँ पर दिया गया 1 मीटर वाइड है, तो इसको भी जो है मीटर टू सेंटीमीटर किया गया है, तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास ये 88 था एंड ये 65 था। अब ये वाला भी मीटर में दिया गया। सारी डायमेंशन को जो है हम लोग सारी हमारी जो यूनिट्स हैं उसको सिमिलर करेंगे। इसका चैप्टर जो यूनिट्स का है, मैं जब ये फिजिक्स का बेसिक आपको बताऊंगी, तो हाउ टू फाइंड यूनिट्स, हाउ टू मेक यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स कैसे, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वहाँ पे। तो अभी यहाँ पर ऐसे ही समझेंगे। तो पहले यूनिट्स को इन्होंने इक्वल किया है, हमें आंसर जो लाना है। तो ये मीटर्स में था 1, तो हम लोग करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से सेंटीमीटर में बनाने के लिए। तो यहाँ से इसको कट कर दिया, तो 2 5 ज़ा 10 और ये हमारे पास हो गया 5 3 ज़ा 15, जो कि 150 यहाँ पर आ गया है। इन सबको हमने क्या कर लेना है, ये ऐसे इक्वल में लिख दिया। अब यहाँ पर इन्होंने करी है ट्रांसपोजिशन, मीन्स जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम वन साइड पे छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे इसको कर दिया एंड यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में ये दिया गया था, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ये मैथ्स का एक टर्म है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी कि ये कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस यहीं पर आते हैं कि मैम इधर पे वैल्यूज़ थी, हम इधर पे लेके गए, प्लस में जाएगी, माइनस में जाएगी, डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी, क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में सारी वैल्यूज़ थी, तो इधर साइड पे आकर के ये सब डिवाइड में चलेगा और इनको सबको हम कैंसिल आउट कर लेंगे और कैंसिल आउट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे कि जैसे 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कट करा, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, फिर 4 से इसको करा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया। फिर हम लोग 5 से कट कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये 13 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया। फिर इसके बाद में है ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये आ गया 10 हमारे पास। तो अभी हमारे पास यहाँ पर है 3 इंटू में 11 इंटू में 13 और अपॉन में 10, तो ये हमारे पास हो गया 33 इंटू में 13 अपॉन में 10। 13 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स में तो आएगा 39, जो कि 9 यहाँ पर आ गया, 13 फिर से 39 आएगा, 39 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42 और ये अपॉन में है 10, जो कि पॉइंट हमारा लग जाएगा जाके 42.9 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। तो यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन मैंने करके आपको दिखा दी है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको फिर से समझेंगे। तो यहाँ पर 2 टैंक्स दिए गए थे, एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी फिल किया जा रहा था और पानी का ही डेप्थ उन्होंने पूछा है, हाइट उन्होंने पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि दोनों के ही वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे और जो मिसिंग पार्ट होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर है एक हमारे पास है अ सॉलिड cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume, what will be the side of the new cube। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर है, 12 है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ पर क्यूब हमें बना लेना है। ये ठीक है, ये हमने क्यूब बना लिया है जिसकी क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती हैं 12 12 12। इस कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल, उसको कट करके 8 क्यूब्स और वहाँ से कट कर लिए गए हैं उसी सॉलिड फिगर से, इससे 8 क्यूब्स और कट कर लिए गए हैं। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, और उनके सरफेस एरियाज का हमें रेशियो फाइंड आउट कर। लेट द साइड ऑफ द न्यू क्यूब इज x सेंटीमीटर। जब तक हमें नए क्यूब की साइड नहीं पता होगी तब तक हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब करेंगे
जो कि वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम का मतलब है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो लेंथ ब्रेथ हाइट को हम लोग एक्स 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 यहाँ पर इन्होंने कर लिया है, जो कि लेट किया था, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब्स का क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 8x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ गया। फिर उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ द, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब फ्रॉम विच दीज क्यूब्स आर कट, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, उसका वॉल्यूम सबसे पहले जो गिवन है, मीन्स ये वाला, इसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 12 का क्यूब। 12 का क्यूब अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आएगा हमारा, इसलिए मैंने कहा क्यूब्स आपको लर्न होने बहुत ज़रूरी है। 20 तक क्यूब, 30 तक स्क्वायर्स, 20 तक टेबल्स आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर है कि क्यूब्स आर कट। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास क्यूब है, उससे 8 छोटे छोटे और भी क्यूब्स को कट कर लिया गया है। जो क्यूब हमारे पास गिवन है उसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो हमारे क्यूब 8 क्यूब उसमें से कट करे गए हैं उसकी साइड क्या होगी, उसकी साइड हम लोगों ने एक्स लेट कर ली है। तो 8 क्यूब्स की जो वॉल्यूम निकल के आएगी वो आएगी ये, और यहाँ पर जो गिवन हमारे पास क्यूब था उसका वॉल्यूम हमने ये फाइंड आउट किया है। तो वॉल्यूम ऑफ द 8 न्यू क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फ्रॉम विच दे आर कट, जहाँ से वो कट करे गए हैं वो, तो वो हमारा आएगा, इन दोनों को हम कर देंगे बराबर। मान लिया कि हमारे पास ये क्यूब है और इससे छोटे 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 8 क्यूब्स को यहाँ पर ऐसे ऐसे कट कर लिया गया है, और ये इतने से ही ये सारे बनाए गए हैं। मान लिया ये इतना था, इससे ही निकाल करके ये सारे क्यूब्स हमारे बनाए गए हैं। भी ऐसा ये स्क्वायर शेप में ही है, इसको ज़्यादा ऐसे, तो ये यहाँ पर ये इसी से निकाले गए हैं। तो इन दोनों का वॉल्यूम तो हमेशा इक्वल ही होगा, चाहे ये शेप इनको चाहे कोई भी दे दिया जाए, तो ये दोनों बराबर में आएंगे। जब ये दोनों इक्वल में आएंगे तो एक्स क्यूब इक्वल में ये 728, और अपॉन में ट्रांसपोजिशन का रूल है कि यहाँ इधर कुछ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग इधर पे जाएंगे, इसको कट करने के बाद में हुआ ये कि यहाँ पे 216 आ गया है, तो ये हमारा क्यूब किसका है, 6 का क्यूब है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। ये हमारा आंसर है कि इसकी जो साइड है वो कितनी है, जो न्यू क्यूब्स हैं उसकी साइड निकल के आई है 6। इसके बाद में यहाँ पर है कि साइड ऑफ द न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द बिग क्यूब, तो बिग क्यूब का सरफेस एरिया हमारा 6 है स्क्वायर वो, और सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब का हम लोग निकालेंगे, क्योंकि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है उसमें 6 साइड होती हैं, तो 6 साइड में हम लोग साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। ये मैंने पहली वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा है, वहाँ पर बताया है आपको कि ये कैसे फॉर्मूले बनते हैं वहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पर 6, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर इनका रेशियो निकालना है, तो दोनों के अगर हमें वॉल्यूम पता है, साइड पता है, तो सरफेस एरिया का उनका जो रेशियो है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो बड़ा वाला फिगर था उसका निकाला आंसर, तो आया 864 मल्टीप्लाई करके। देन हम लोगों ने जो 8 क्यूब्स थे उनका सरफेस एरिया जो कि आया 216। अब इन दोनों का रेशियो मतलब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पर हमारे पास आ गया 4:1। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ये है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है ये, और इसके बाद में ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 448 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इसके फॉर्मूले क्या हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, ये है। एलएसए की बात करें तो वो है 2 पाई आर एच। टीएसए
की बात करें तो वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है ये और हमें फाइंड आउट करना है ये दोनों, और इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो जो हमारे पास गिवन है वो है V इक्वल इसका वॉल्यूम 448 पाई, ये हमारे पास गिवन है, और हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर ये है। हमारे पास R नहीं है तो सबसे पहले हम लोग को R निकालना होगा यहाँ से। तो R फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, और सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे 448 पाई जो कि वैल्यूम गिवन है, R फाइंड आउट करना है, H 7 है। तो यहाँ से पाई एंड पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 448 अपॉन 7 इक्वल आर स्क्वायर, 7 से कट करेंगे, 7 6 42 और 7 4 28 इक्वल आर स्क्वायर, 64 इक्वल आर, एंड यहाँ से R इक्वल 8 सेंटीमीटर, दिस इज़ रेडियस। अब हम लोग LSA में वैल्यू पुट करेंगे R की। तो यहाँ से हम लोग आते हैं इक्वल 2 पाई इंटू 8 इंटू में H 7 है, 8 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 इंटू 7 इंटू में पाई। फिर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में हम लोग TSA करेंगे। TSA में वैल्यू यहाँ पर देखेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले 2 पाई आर एच की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जो कि आई है हमारी 112 पाई, 112 पाई प्लस इसे सॉल्व करेंगे 2 पाई इंटू में आर स्क्वायर का मतलब 64 आ जाएगा, डायरेक्टली हम लोग 8 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे 112 पाई और प्लस का 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 128 पाई, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड 2 और 1 3 एक 4 एंड ये 240 पाई। ये है हमारा TSA। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था हमारा कि एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास है, हाइट गिवन है, और बोल रहा है कि उसी सिलेंडर का हम लोगों को क्या निकालना है, TSA और CSA हमें फाइंड करना है। यहाँ से हाइट हमें गिवन थी जो कि 7 सेंटीमीटर है, और हमें ये यहाँ पर इसका LSA बोले या CSA कहें, LSA हमें निकालना है और पूरा टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना था, और उसके लिए हमें R की नीड थी। तो जो हम लोगों ने रेडियस निकाली है जो कि यहाँ पे गिवन नहीं था, रेडियस हमारे पास नहीं गिवन था, वो हम लोगों ने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करी है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको पाई की फॉर्म में ही लाएंगे हम लोग इसको, और आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22/7 में, ऐसे, नहीं तो ये आंसर भी राइट है इसका, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अगेन है हमारा कि सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट, ही वांटेड टू यूज चार्ट पेपर, उसको एक चार्ट पेपर का यूज़ करना टू मेक देयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैलिडोस्कोप। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर इफ शी वांटेड टू मेक अ कैलिडोस्कोप ऑफ लेंथ एंड विड्थ, उसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दी गई है, इतनी रेडियस की है, तो उसको कितना चार्ट पेपर चाहिए होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देखेंगे उसको एक रेक्टेंगुलर शीट मिली हुई है या उसके पास है, उससे उसको बनाना है। तो एक एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में, जैसे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में, हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिगर्स देखते हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, बॉटल है, पेन है, बैम्बू है एंड ये मग है। इसके बाद में हम देखेंगे एक सिलेंडर फॉर्म कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है,
इसकी लेंथ है यहाँ पर, ये हाइट है हमारी, या विड्थ भी कह सकते हैं इसको हम लोगों ने ऐसे फोल्ड आउट करा और देखिए कि सिलेंडर की फॉर्म में आ गया है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस हमारे यहाँ यही होता है कि ये जो हमारी शीट है इसी को हमने क्या कर दिया है, पूरा राउंड शेप में कर दिया है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, जब भी कभी हमारा सिलेंडर बनता है उसके लिए हमें एक रेक्टेंगुलर शीट की ज़रूरत होती है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर हम लोग बात करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, वो कैसे निकालेंगे हम लोग। पेरीमीटर का मतलब होता है कि अब जब रेक्टेंगुलर शीट हमारी क्या होती है, अगर हम लोग बात करें कि ये हमारी जैसे है यहाँ पर, ये एक फॉर्म होता है, एक ये, जब हम इस रेक्टेंगल को हम लोग इस तरीके से घुमा देते हैं, पूरा सर्कुलर फॉर्म में ले आते हैं ऐसे, तो हमारे पास ये दो आते हैं। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2πr। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, जो सर्कल बन रहा है इसका जो पेरीमीटर होगा हमारा वो होगा 2πr, इसका भी होगा 2πr, और इसका जो एरिया होगा, एरिया हमारे पास क्या होगा जाकर के, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये बात यहाँ पर हो गई। अभी हम लोगों को क्या करना है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ तो रेक्टेंगल का हो गया, और पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, अब सिलेंडर में चूंकि हाइट आ जाती है तो हाइट आने पे क्या हो गया, वो जो 2πr सर्कल की पेरीमीटर थी उसमें h ऐड ऑन हो गया, इससे बन गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। आया समझ में ये। इसके बाद में आता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अगर हम लोग निकालेंगे तो अभी तो हम लोग पेरीमीटर लेके चल रहे थे, अभी क्या हो गया, ढक्कन बंद हो गया ऊपर से और नीचे से। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग यूज़ कर रहे थे पेरीमीटर, और अभी टोटल सरफेस एरिया में हम लोग यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा सर्कल, मान ये हमारे पास मीन्स ऐसा कुछ हमारे पास सिलेंडर है, और पहले हम सिर्फ इतने एरिया की ऐसे बात कर रहे थे, वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन सबकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आता ही है, ऊपर से हमारे पास दो, इसका πr², सर्कल का एरिया 2 का, इसलिए यहाँ पर ये हो जाता है 2πr², जो कि हमें फॉर्मूला बाद में ये फाइंड आउट होता है कि TSA हमारा क्या होता है। ये दो चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी अभी। फिर हमारे पास आता है कि ये देखिए ऐसे करके बनाया, फिर ये देखिए ढक्कन ऐसे है। जब इसकी बात करते हैं, ये ढक्कन को ओपन कर देते हैं हम लोग, तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। जैसे ही इनको हम लोग बंद कर देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर ऑफ या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हम लोग यूज करते हैं, और TSA के लिए हम लोग एरिया यूज करते हैं। फिर ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 3.5 हमें गिवन है, हाइट 25 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड जो कि इक्वल है किसके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैलिडोस्कोप। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, और उसके बाद में सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे देन हमारे पास आएगा ये वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग पहले इससे कट करेंगे, 7 5 तो हमारे पास आया 0.5, और उन सब की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारे पास आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगी, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा दिया आपको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, उनका एरिया, वॉल्यूम, TSA, CSA, इनके सबके बारे में मैंने बता दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसका पार्ट 3 लेकर के आऊँगी। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर, हेमीस्फेयर एंड कोन के बारे में जानेंगे। फ्रस्टम भी मैं पढ़ा दूंगी आगे कि फ्रस्टम क्या है, इन सब के बारे में। तो मैंने पूरी कोशिश करी है, और मुझे लगता है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने पूरी इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करी है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पहले पहला वीडियो मेरा देखिए जहाँ पर मैंने फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं उनके बारे में बेसिक बताया है। फिर आपको ये वाला वीडियो देखना है, और इसके बाद मैं इसका 3rd पार्ट लेकर के आऊँगी, उसके लिए आप लोग वेट करिए। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करिए, बच्चों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।